बुर्ज जौज़ा वालों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा? बड़ा इम्पोर्टेंट महीना है और बड़े इम्पोर्टेंट योग बन रहे हैं और बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं ज़िंदगी में। सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हुआ है, उसके साथ आपके इम्पोर्टेंट योग बन रहे हैं, मरीख और मुश्तरी का योग बन रहा है। और आपकी इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपकी सेहत, माशी मामलात, फैमिली के मामलात, बच्चों के मामलात, सेहत, तालीम, शादी, फ़िरासत, सफ़र, कैरियर, प्रमोशन, दोस्ती, सोशल सर्कल, खुफिया दुश्मन, हादसात। ये चीज़ें कोशिश करेंगे कि कम से कम वक़्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ़ कर दूँ। तो सबसे पहले सेहत को डिस्कस करते हैं, हेल्थ के लिहाज से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका रूलिंग प्लैनेट कहाँ पे बैठा है। तो रूलिंग प्लैनेट आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा सेकंड हाउस में आ जाएगा और पहले ये फर्स्ट हाउस में बैठा था, अब यहाँ पे शिफ्ट होके सेकंड हाउस में आ जाएगा। तो ये ओवरऑल आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी, आप नए आइडियाज़, नई प्लानिंग बना सकेंगे। और फर्स्ट हाउस में जब मरकरी होता है तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। सेहत बड़ी अच्छी होती है, कंसंट्रेशन लेवल बड़ा अच्छा हो जाता है, यकसुई बन जाती है, ज़हन में नए आइडियाज़, नई प्लानिंग, जिस्म में एनर्जी, वाइटैलिटी होती है। क्योंकि लगन जब अपने अपने ऑन हाउस में होता है, तो बड़ा ये पॉज़िटिव देखा जाता है। और लगन से जब दूसरे आपके ट्राइन के घर एक्टिव होते हैं, 5वाँ, 7वाँ, 9वाँ घर एक्टिवेट होते हैं, तो उनको भी बड़ी एनर्जी मिलती है इन घरों को। किस्मत भी खुलती है और ज़हन दूसरे मामलात में भी प्लस पॉइंट होता है। आप ज़िंदगी में नई इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो मरकरी है, ये वीनस के साथ कंजक्ट होगा और सेकंड हाउस में आ जाएगा। तो सेकंड हाउस में आप जब आएगा तो आपकी पूरी तवज्जो जो है ना, फैमिली के मामलात पे मुतवज्जह हो जाएगी। फैमिली इश्यूज़ के आप हाइलाइट हो जाएँगे। फैमिली का उठना-बैठना, खाना-पीना इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्लस इसके साथ आपके फैमिली के जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं क्योंकि सेकंड हाउस आपका खाना माल को भी रिप्रेज़ेंट करता है, तो सारी एनर्जी आपके ज़राए आमदन पे, सोचने पे, प्लानिंग पे खर्च होगी ये महीने कि किस तरह आपने अपने ज़राए आमदन को बढ़ाना है किस तरह, क्या प्लानिंग की जाए, क्या पिछली प्लानिंग में क्या कमी थी, खामी थी, उसको भी एनालिसिस करेंगे। प्लस नए आइडियाज़, नई प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ सकेंगे, तो उससे आपके माशी मामलात में बेहतरी हो सकेगी, ग्रोथ हो सकेगी। एक इसमें मसला आ रहा है कि सैटर्न जो रेट्रोग्रेड होता है, रेट्रोग्रेड होके आपके 8th हाउस में आएगा। तो 8th हाउस में जब ये आता है सैटर्न, तो यहाँ पे जब 8 क्योंकि 8th और 9th दोनों सैटर्न की रूलिंग हाउसेज़ हैं। तो 8वें घर में जब जिनका मून साइन है, जिनका जेमिनी, उनको ढैये के इफ़ेक्ट ज़रूर आएँगे ना में, क्योंकि पीछे आने से वो आपको 8वें घर का इफ़ेक्ट रहेगा। 8वें घर में एक बेनिफिट होता है कि आपको सडन गेन्स भी मिलते हैं। अचानक गैर यकीनी फ़ायदा भी मिलते हैं, आपको वरासती मामलों में बेहतरी हो सकती है। जहाँ पे किसी हाउस की पॉज़िटिव एनर्जी भी होती है, कुछ चीज़ों में नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो पॉज़िटिव एनर्जी के लिहाज़ से अगर आप देखेंगे तो आपको नए इनिशिएटिव मिल सकते हैं, आप विरासती मूव में तरक्की कर सकते हैं। रिसर्च, उलूम मख़फ़ी के मामलों में कामयाबी हो सकती है। अलबत्ता सेहत को थोड़ा-सा मुहतात रहने की ज़रूरत, फ़ोकस करने की ज़रूरत है। इसी तरह बच्चों के मामलात को देखा जाए, आपके फैमिली के इश्यूज़ को देखा जाए, आपकी किड्स को देखा जाए, तो बच्चों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है। 5th हाउस का लॉर्ड आपका वीनस है और मरकरी का कंजंक्ट है। तो ये महीना आपको खुसूस आपके 15 के बाद एक बहुत अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट फ़ील करेंगे, बड़ा आपके साथ ये यूनिटी फ़ील करेंगे, कोऑर्डिनेशन बल्कि उन पे तवज्जो देंगे कि क्या कैसी इनके फ्यूचर प्लान के लिए क्या प्लानिंग की जाए कि इनके फ्यूचर में ग्रो हो सके। या ये भी हो सकता है फैमिली के साथ मिलके आप किसी आउटिंग पे चले जाएँ, सफ़र पे चले जाएँ, ये सारे मामलात में आपको प्लस पॉइंट हो सकता है, ये बेहतरी हो सकती है। तो आप फैमिली प्लानिंग कर सकेंगे, आप बच्चों के साथ मिलके कोई जॉइंट एडवेंचर कर सकते हैं, सफ़र पे जा सकते हैं, पिकनिक पे जा सकते हैं, फैमिली के साथ मिलके खाने पे जा सकते हैं। ये सारे मौके आपको जुलाई के महीने में आपको मिलेंगे। इसी तरह अगर आपको हम देखा जाए बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन पे भी फ़ोकस होंगे और जो लोग तालिब इल्म हैं उनको भी इस महीने ज़रा फ़ोकस होके अपना काम कर सकेंगे। म मून जो है या आपका जो वीनस प्लैनेट है वो आपका सेकंड हाउस में है। तो आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको एजुकेशन के मामला में सपोर्ट्स करेंगे और प्लस आपको हो सकता है बहन-भाई, कज़न को ऐसे आपको एजुकेशन में सपोर्ट करें। ये मामलात में आपको बेनिफिट हो सकता है। प्लस आप जो है हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो ये मौका भी आपको अच्छा है, इसके लिए भी एबिलिटी भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो है आपकी शादी के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल पूछा जाता है कि शादी के जेमिनीज़ वालों के लिए जिनका जेमिनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मून साइन है या असेंडेंट जेमिनी, वो देखें इस वीडियो को ताकि उनको समझ सकें। आपका जो नाइन्थ लॉर्ड है, जो आपका शादी खाना जो आपका अज़दवाजी ज़िंदगी का 7वें घर का मालिक है, वो 12वें घर बैठे हैं। तो जब 12वें घर जो लॉर्ड उठ के 12वें घर चला जाएगा, तो आपको हो सकता है बैरून मुल्क से कोई ऐसा कनेक्शन बने कि वहाँ पे कोई रिश्ते का सबब पैदा हो जाए। हो सकता है ऑनलाइन मैरिज हो जाए
या कोई आपका कज़न, कोई रिश्तेदार बाहर रहता हो, उसके साथ कोई शादी की प्लानिंग हो सके, इस तरह के सबब पैदा हो सकते हैं। अलबत्ता जो आपके शादीशुदा जोड़े हैं जेमिनीज़ के, उनको थोड़ा-सा मुतात रहें, क्योंकि 12वें घर में जो प्लैनेट जाता है, वो अपनी एनर्जी थोड़ी-सी डिक्रीज़ कर देता है। 6, 8, 12 अगर अच्छे नहीं होते, तो उसे उनको थोड़ा-सा अपनी बेडरूम लाइफ़ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, आपस में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। प्लस सैटर्न भी रेट्रोग्रेड आपके 8वें घर में आएगा, तो यहाँ पे ससुराल से कुछ मुताल्लिक़ मामलात में इश्यूज़ आ सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें करें, तो अब मामलात में बेहतरी आ सकती है। वरासती अमूर के लिहाज से महीना बेहतर है, वरासती आपके जो पेचीदगियाँ पैदा हुई थी, वो हल हो सकी हैं, या जो मामलात रुके हुए थे, वो आप इस वक़्त उनका टाइम है कि उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, उनको हल कर लिया जाए। उनको सैटर्न रेट्रोग्रेड होके पीछे आएगा, अपने 8वें घर को ताकत देगा। तो जब यहाँ पे ताकत मिलेगी, तो आपके विरासती अमूर में आपके लिए आसानी पैदा हो सकेगी। सफ़र के मामले में थोड़े-से कुछ रुकावट आ सकती है, कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, थोड़ा-सा आप देख के चलें, कोई लीगल इश्यू ना बने, डॉक्यूमेंट्स आपके सही बने, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब बात करते हैं कैरियर और प्रोफ़ेशन के लिहाज से। कैरियर प्रोफ़ेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइफ़ के, आपके 10th हाउस में राहु की पोज़ीशन है, और राहु यहाँ पे नेपच्यून के साथ कंजक्ट है, न कंजक्ट हो रहा है, करीब आ रहा है उसके। तो राहु जब यहाँ पे होता है, राहु बेसिकली एक ऐसा सितारा है कि जो कि 10वें घर में इसकी पोज़ीशन बहुत अच्छी समझी जाती है, और यहाँ पे आके आपको नए आइडियाज़, नई आइडियोलॉजी, नए थॉट्स देता है, और बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आप इस तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करके सोच सकते हैं बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। तो ये टाइम अच्छा है बिज़नेस प्लानिंग के लिहाज से। अलबत्ता इन्वेस्टमेंट करते वक़्त थोड़ा-सा मुहतात रहें, क्योंकि जुपिटर की पोज़ीशन 12th हाउस में है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हुआ। अगर आप कैरियर में स्विचिंग करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, कोई ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले मशावरत कर लें कि आपके ज़ायचे में क्या प्रॉमिस बना हुआ, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, उसके मुताबिक आपको फैसला करेंगे। तो बेहतर है आपके लिए। अदरवाइज़ अगर क्योंकि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन में आप जब फैसला करते हैं, तो बाज़ औक़ात पायदार नहीं होते, उनका रिज़ल्ट नहीं मिलता, क्योंकि जब हालत मुस्तकीम में आता है सैटर्न, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन आती है। तो आप ये देख के फैसला करें कि आपने क्या फैसला, आपके जो फैसले हैं, वो मुस्तक़बिल के साथ मैच कर रहे हैं, जो मुश्किल में उनके लिए आपके लिए कोई बाज़ औक़ात हम एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी बहुत जल्दी स्विच कर लेते हैं, यानी कि थोड़ी-सी पे हमें मिली, वहाँ पे फ़ौरी तौर पे शिफ्ट हो जाएँगे, तो पहले ये देखें वहाँ पे हालात और वाक़यात क्या हैं, वहाँ की चीज़ें, क्या कॉम्प्लिकेशन है, उसके बाद फैसला करें। दोस्ती और सोशल सर्कल का हम बात करें, दोस्ती सर्कल का जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, 11th हाउस का लॉर्ड जो है, मार्स है, वो भी 12वें घर है, ठीक है? तो 12वें घर में आपकी जुपिटर और मार्स का कंजंक्शन बना है। 12वें घर में अगर आपको अगर कोई मतलब ट्रेडिंग करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, तो 12वें घर जो आपको कोई कोई सोशल सर्कलिंग है, या दोस्ती अहबाब हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकता है, रिलेशनशिप बेहतर हो सकती है, वो आपसे आपको फ़ेवर भी मिल सकती है उनकी तरफ से। तो ये वक़्त अच्छा है, इससे इस चीज़ में आप रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं, ठीक है? मौजूदा आपके ज़ायचे के लिहाज से ओवरऑल पोज़ीशन ठीक है। 19 जुलाई के बाद नए काम, बिज़नेस में कामयाबी मिल सकती है। ज़ुहल का अपने घर में राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि ये विपरीत राजयोग भी बनेगा, क्योंकि तो इसलिए कुछ कामों में अगर आपको रुकावट होकर रिज़ल्ट मिले, तो परेशान ना होगे, अपनी हार्ड वर्किंग जारी रखिएगा सिलसिला से। इसी तरह जो है, जो तालिब-इल्म में एकदम दिलचस्पी ले रहे हैं, वो भी उनको भी हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है, और वो अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। ओवरऑल महीना आपके लिए अच्छा है, और उसके लिए आप जो कलर यूज़ करना चाहते हैं बेहतर आपके लिए, वो ग्रीन है, सब्ज़ी माइल रंग है, मल्टी शेड्स यूज़ कर सकते हैं, ये कलर आपके लिए बेहतर रहेंगे आपके लिए। गोल्डन शेड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके लिए मुबारक डिजिट है आपके लिए, वो 5 है, और 5 को आप यूज़ कर सकते हैं, प्राइज़ बॉन्ड चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सदका जो आप देना चाहते हैं, सब्ज़ मूँग की दाल का सदका कर सकते हैं। जो वज़ाइफ़ पढ़ना चाहते हैं, या वो मख़सूस सूरतें पढ़ना चाहते हैं, सूरह शम्स पढ़ना आपके लिए बेहतर होगा। सन फर्स्ट हाउस में है, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी मिलेगी आपको, और आपका कैरियर और प्रोफ़ेशन में भी बूस्टिंग होगी, पर्सनैलिटी में भी बूस्टिंग होगी। इन तमाम मामलात में बेहतरी आएगी। कोई बात ना समझ आए, तो दिए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और जिससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कोई इसमें बात ना समझ आए, तो ये नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया हमेशा।